सभी को मेरा नमस्कार। हमारे राष्ट्रपति महोदय और सभी युवा साथी, जैसा कि हमें पता है कि हम आज यहाँ एकत्रित इस वजह से हुए कि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें कि आने वाले वर्ष में जब हमारा भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष यानी अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष की जो जश्न मना हुआ उस समय तक हमारा भारत विकसित रहेगा या विकासशील की श्रेणी में ही रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा कि आजादी के इतने समय बाद भी हम लोगों को यही शंका हमारे मन में है कि अभी भी हमारा भारत विकास क्यों नहीं हुआ। भारत में इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे बाद स्वतंत्र हुए थे, ऐसा नहीं है कि हम भी सबसे आगे में स्वतंत्र हुए थे, परंतु उन्होंने भी अपने देश का विकास किया। आज वो विकासशील देशों में ना गिनके विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो हमें हमारे भारत को उनसे आगे पहुंचाना है, उनसे आगे ऐसा हर क्षेत्र में अग्रसर करना है हमारे भारत देश को, ताकि हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमें अभी भी विकास करना बाकी है। हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही है जो हमारे देश को विकसित देश की ओर अग्रसर करने के लिए है, परंतु उनका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर सही है, पर जैसे जैसे वो ग्रामीण एकदम लोकल स्टेज तक आते हैं उनका क्रियान्वयन हो नहीं पाता। बहुत सी योजनाएं हैं जो केवल कागजों में दिखा दी जाती है, उनका क्रियान्वयन जब तक हम जिला स्तर देखते हैं या जो हमारा बिल्कुल निम्न स्तर होता है वहाँ हो ही नहीं रहा। तो हम लोगों का मेन मोटिव है, क्योंकि हम लोग आज के युवा पीढ़ी सब लोग यहाँ बैठे हैं जो सब युवा श्रेणी में आते हैं, सभी मतलब 18 से 21 वर्ष की आयु पार करी। तो हम लोगों का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोग भारत को आगे कैसे विकसित देश की श्रेणी में लाए। अब बात करें हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, पहले बिल्कुल रटी रटाई शिक्षा पद्धति, बच्चे रट के पास हो जाते हैं, टीचर्स को भी कोई वो नहीं है, बच्चों को भी ज्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो 30% है पास हो जाए काम करते। पर हमें ऐसा नहीं है। हम लोगों को जब हम लोग ऐसा सपना देखते कि हम लोगों को विकसित देश की श्रेणी में आना है, तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। युवा अवस्था से हम लोग जब मेहनत करेंगे, बाल्यावस्था में जब बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, तो धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, जब उसकी जो स्नातकोत्तर शिक्षा होगी उसमें भी उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर अच्छे से उसको अच्छा प्रयास किया जाएगा, तभी जाके वो आगे अपनी जीवन में सफल हो पाएगा, तभी हमारे देश को आगे सफल कर पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे नवाचार करने की आवश्यकता है जिनसे हमारे जो बच्चे हैं उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास हर तरह का विकास होगा, जैसे कि वो अपनी शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि वो रोजगार की तलाश में इधर उधर करके, बहुत से हम लोग बात करें 1980 और 90 के दशक के बच्चों की, वो बच्चे ऐसे जिनके दिमाग मतलब उन्होंने पढ़ाई करी, हाँ ठीक है वो पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत पढ़ाई, बहुत से जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, एमए कर ली, बीएड कर लिया, एमएससी, बीएससी वगैरह उन्होंने जो किया, लेकिन उनको अभी भी एम क्लियर नहीं कि मुझे करना क्या है। सिर्फ पढ़ाई करी उन लोगों ने, कोई एम नहीं, सिर्फ पढ़ना। लेकिन अब जैसा कि अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई 2020, नई शिक्षा नीति 2020, तो इसमें एक चीज लागू की गई कि जो टेक्निशियल जो लैब है बच्चों को कौशल वाली जो शिक्षा है वो दी जा रही है स्कूलों में, जैसे कि अभी उनके बहुत सारी लैब है, जैसे अभी कंप्यूटर लैब हुई, ब्यूटिशियन ट्रेड हुई, ये अलग अलग ट्रेड स्कूलों में चलाई जाए। तो अगर ये क्रियान्वयन, ये जो प्रोसेस अभी हम लोग करें, अगर ये पहले कर चुके होते तो आज हमें शायद ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती हमारे देश की, ना ही हमारे युवाओं की। बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है, उनके ना कोई स्कूल में कोई ऐसा कार्यक्रम होगा जिससे उन्हें पता चले कि आगे अपने बच्चों ने 10th पास करने के बाद पता ही नहीं है कि कौन से फील्ड में जाना है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। तो हम लोगों को ऐसे फील्ड में उनको इंटरेस्ट कराना चाहिए जो उनके लिए सही हो। बहुत सारे ऐसे हमारे पास आजकल ITI जो है, ITI करते हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी ट्रेड में जाइए आपको वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन शिक्षा की बात ऐसे बहुत और क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें विकास करना बाकी है। समय कम है, चूंकि विस्तार में ना जाते हुए संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अब चिकित्सा का क्षेत्र नॉर्मल हम लोग देखिए, स्थानीय स्तर पर हमारे पास इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। गांव में एक हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा एक डॉक्टर बैठे होंगे, एक नर्स होगी, पर जब उस समय जब किसी मरीज को जो चिकित्सा सुविधाएं अनिवार्य मतलब आवश्यकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु भी संभव हो सकती है, परंतु उसे नहीं मिलती, उसके लिए उसे
किसी जिला अस्पताल से संपर्क करना पड़ेगा। अगर उस जिला अस्पताल में भी उसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो उसे किसी और ऐसे और जिले। तो धन्यवाद।